जब 80 लाख की बात आती है तो 90% पाकिस्तानियों का जवाब जो होता है कि अगर 80 लाख मेरे पास हो तो मैं इंडोनेशिया जाऊंगा। इंडोनेशिया ख़वातीन और बच्चों के लिए इंतहाई सेफ जगह है। पाकिस्तानी जब आप कन्वर्ट करें तो पता लगता है 5, 6, 7 या 8 लाख रुपए बन गए आपके एक महीने के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। क्या इंडोनेशिया में आके अमीर हुआ जा सकता है, या फिर यहाँ पे सिर्फ आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब कि जितना कमाते हैं वो सारा इधर ही खर्च हो जाता है और आप पाकिस्तान पैसे नहीं भेज सकते, जैसा कि अमूमन हमारे पाकिस्तानी करते हैं कि व्हेन दे गो आउट टू डिफरेंट कंट्रीज़, स्पेशली द अरब कंट्रीज़ और द वेस्टर्न कंट्रीज़, तो वहाँ उनका जो जो मकसद होता है वो ये होता है कि पैसे कमाएंगे एंड उसमें से यहाँ भी कुछ खर्च करेंगे और कुछ पाकिस्तान भेजेंगे। और फिर ये होता है कि या तो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे या फिर पाकिस्तान में जायदादें खड़ी कर देंगे, जैसा कि आप देखते हैं कि अमूमन लोग इस तरह जो है वो कर रहे होते हैं। तो क्या सेम फार्मूला इंडोनेशिया में भी अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता? ओके, क्वेश्चन इज़ वेरी ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट। मैं इसका आंसर आपको इस तरह दूंगा कि 80% नो, 20% यस। हाउ, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अच्छा, बट ब्रेक डाउन करने से पहले मैं आपको जो है जो दूसरा पार्ट है कि क्या है आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं यहाँ पे आके, उसका जवाब दे देता हूँ। दैट इज़ 100% यस। देखें, बेशक जो है इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से डी वैल्यूड, बट इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, 3 टाइम्स मोर देन पाकिस्तान। इसका मतलब है कि इस कंट्री की इकोनॉमी पाकिस्तान से स्टेबल है। हाँ, इसको आप बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं लेके जा सकते, इंडोनेशिया भी एक गरीब मुल्क ही है, बट हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान से, क्योंकि लोग पाकिस्तान से निकलते हैं बाहर कुछ सालों के लिए कि उतने अर्से में वो कमाएंगे एंड देन दे विल गो बैक टू पाकिस्तान। ये एक जो है मिशन होता है हमारे अक्सर पाकिस्तानियों का, राइट? तो इसलिए इसका कंपैरिजन भी जो है वो पाकिस्तान से करें। अच्छा, अब हाउ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे कैसे इंप्रूव होती है? देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि कम पैसों पे, बट ये कि ज़रूर कह सकता हूँ कि उतने ही पैसों में जितने पैसे आप पाकिस्तान में कमाते हैं आप यहाँ अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आपको जो रहने की जगह अच्छी मिलती हैं यहाँ पे, आपको कम्युनिटी अच्छी मिलती है यहाँ पे, लोग डिफरेंट मिलते हैं, लोग अच्छे मिलते हैं आपको। मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया कि देयर इज़ नो रेसिज्म इन इंडोनेशिया। तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पे, आपको खाने पीने की चीज़ें प्योर मिल जाती हैं यहाँ पे, खाने पीने की काफ़ी चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती है यहाँ पे। जो मतलब जो इनके बाहर स्टॉल से भी फूड बिक रहा होता है ना, वो हेल्दी होता है, वो हाइजीनिक फूड होता है, अनलाइक पाकिस्तान। वहाँ पे खाने के बाद आपका पेट ख़राब होता है, यहाँ मेरा आज तक पेट ख़राब नहीं हुआ इस वजह से। उसके अलावा इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर है यहाँ पे, ट्रेन्स अच्छी हैं, बसेज अच्छी हैं। मतलब हमारी एक मेट्रो बस है वहाँ पे, राइट? और उसकी हालत क्या होती है वो भी आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे ढेर किस्म की मेट्रो बसेज हैं यहाँ पे। मेट्रो बसेज के अलावा ट्रेन्स हैं। मतलब मैंने अभी तक मेट्रो बस यूज़ नहीं की, मैंने ट्रेन ही यूज़ की, क्योंकि जहाँ मैंने जाना है वहाँ ट्रेन जा रही है, कम्यूट मुझे मिल रहा है उस ट्रेन से। और ट्रेन्स कमाल ट्रेन है। मैंने एक एपिसोड में दिखाया है कि इनकी किस किस तरह की ट्रेन हैं यहाँ पे। मतलब KRL है, LRT है, MRT है। LRT और MRT तो नेक्स्ट लेवल ट्रेन हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके रूट छोटे हैं, बट ये है कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे से किसी ने क्वेश्चन भी किया था ये कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसी है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ख़वातीन और बच्चों के लिए इंतहाई सेफ़ जगह है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पाकिस्तान से तो इंतहाई सेफ़ जगह है। मैं इसको यूरोप के भी काफ़ी इलाकों से अगर कंपेयर करूँ तो ये उनसे भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है यहाँ पे। मतलब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। इस वीडियो में आप देखेंगे रात के तकरीबन 12 बजे मैंने जो है ना वीडियो शूट की, और एक खातून जो है वो अकेली इस रोड पर जा रही, क्योंकि 12 बजे भी ट्रैफिक है वहाँ पे। ठीक है, ट्रैफिक है, बट इवन देन उसको किसी किस्म को डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शी इज़ अ लोकल, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है उसको कि कुछ हो जाएगा या कोई वारदात हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। इंडोनेशिया इज़ टोटली सेफ फॉर किड्स एंड वेमेन ख़ास तौर पे। मतलब ख़वातीन यहाँ इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकती हैं। मतलब मैंने यहाँ पे देखा है कि ख़वातीन दे वर्क हियर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मतलब इवन वो ग्रैब बाइक को कॉल करती हैं, उस पर बैठ के उन्होंने जहाँ भी जाना है डेस्टिनेशन पे, दे गो देयर, दे यूज ट्रेन्स, दे डू एवरीथिंग। तो मतलब सिक्योरिटी का कोई यहाँ पे इशू नहीं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप सेफ हैं यहाँ पे किसी भी एरिया में, अगर आप सेफ हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में लोग बात करते हैं दे प्रेफर टू लिव इन DHA, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेफ है। दे प्रेफर टू लिव इन बहरिया, क्यों? सेफ है, अच्छी कॉलोनीज इस तरह की। और जो भी जगह है वहाँ पे पीपल प्रेफर टू लिव देयर। बेशक उनको वहाँ पे थोड़ा महंगा मिल रहा होता है, बेशक रेंट पे या बाय करने पे उनको महंगा मिल रहा होता है, बट उनको सुकून किस चीज़ से आ रहा होता है कि वहाँ पे वो सेफ़ हैं, उनके बच्चे सेफ हैं, उनकी फैमिली सेफ है। व्हेन दे आर नॉट एट होम द फैमिलीज आर सेफ। ये चीज़ आपको इंडोनेशिया के तकरीबन हर जगह पे मिल जाएगी, सिवाय कुछ जगहों का। अगर आप छोड़ दें तो वहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं बुराई होती ही है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है,
बिल्कुल साफ सुथरी और सिक्योर है, लेकिन कहीं ना कुछ होता है, तो वी शुड अवॉइड दोज काइंड ऑफ प्लेसेस। मतलब मेरी वीडियो में ना किसी ने कमेंट किया हुआ था कि उनके साथ किसी जगह पे इंडोनेशिया में कोई वारदात हुई और 2500 यूरोज जो है वो उनसे स्नैच हो गए। मतलब देखें, अब ये भी दिस हैपेंड इन इंडोनेशिया, राइट। अगर आप इस तरह के रेट्स, क्राइम रेट्स तो नहीं कह सकते, इस तरह के इवेंट्स उठाएं क्राइम के, तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। बट ये है कि वन हैज़ टू बी सेफ। और दूसरा ये कि उस तरह की, मतलब ये नहीं कह सकते कि तबाही है जिस तरह काफ़ी सारे मुल्कों में होती है कि आप बिल्कुल सेफ़ नहीं है, उस हिसाब से आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हैं। आप अच्छे अपार्टमेंट्स या कॉन्डोज में अगर रहते हैं वहाँ पे, तो उनकी जो विसिनिटी है उसके अंदर तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, बल्कि उसके पास आस पास भी आप बाहर अगर कहीं जा रहे हैं तो यू आर सेफ़। कोई ख़ास जो है वो, अल्लाह माफ़ करे, कोई इशू ऐसा हो नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द ब्रेक डाउन। अच्छा, ब्रेक डाउन को किस तरह करेंगे? 80% नो एंड 20% येस। नंबर 1, इंडोनेशिया में जॉब्स नहीं है। अरब कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग जाके काम करते हैं, इधर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूइंग जॉब, राइट। बिजनेस बहुत कम लोग जो है वहाँ पे कर रहे हैं। जो ज़्यादा एक पॉपुलेशन है वो जॉब कर रहे हैं, बेशक डॉक्टर हैं, बेशक इंजीनियर हैं, बेशक मैनेजमेंट साइंसेज में, बेशक आईटी सेक्टर में, जिसमें भी हैं, दे आर डूइंग जॉब्स। अच्छा, फिर दूसरी बात कि उन कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो भी अच्छी है, मतलब हाई वैल्यूड है, बेटर देन पाकिस्तान, राइट। मतलब ये कि अगर आपने वहाँ पे 1 रुपया कमाया तो पाकिस्तान का या तो 70 रुपीज़ है, या 80 रुपीज़ है, या 300 रुपीज़ है, 350 रुपीज़ है, 700 रुपीज़ है, 1300 रुपीज़ है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो जो उनकी करेंसी, उस हिसाब से आपने वहाँ पे कमाया तो यहाँ पे पैसे आपके ज़्यादा बन जाते हैं, राइट। इंडोनेशिया इज़ वाइस वर्सा। हमारा 1 रुपया इनके 60 रुपये के बराबर है, तो वो उल्टा हिसाब है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं आगे आपको बताता हूँ इनकी करेंसी के बारे में। अभी मैं आपको ये बता दूँ कि आप सेविंग्स और अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब जी जो भी कंट्रीज़ हैं, जितनी अरब कंट्रीज़, जिसमें सबसे ज़्यादा दुबई, उसके बाद कतर, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप कनाडा, यूएसए, अब उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएँ। यहाँ इंडोनेशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा मुल्क है, ठीक है। फिर यूरोप में चले जाएँ आप। जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उसमें से मोस्टली जो है वो लोग जॉब कर रहे हैं, दो बिजनेस भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। बट अभी हम जॉब वालों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जाते ही आप बिजनेस नहीं करते, आप जाते ही किसी जॉब वीज़ा पे, वहाँ पे वर्क वीज़ा पे, राइट। अच्छा, अब जब जाते हैं जॉब वीज़ा के ऊपर तो आपकी वहाँ पे एक सैलरी लगती है। अब क्योंकि वो अच्छी कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमी स्टेबल है उन कंट्रीज़ की, तो उनकी पर कैपिटा इनकम बेहतर है और उनकी जो डेली वेज है वो भी बेहतर है, हाई एंड साइड पे, राइट। अब वो जो आपको सैलरी पे करते हैं वो आपके पाकिस्तानी, जब आप कन्वर्ट करते हैं तो पता लगता है 5, 6, 7 या 8 लाख रुपए बन गए आपके एक महीने के, ठीक है। अब आपने इतने पैसे कमाए, और अच्छा क्योंकि वो कंट्री स्टेबल है तो उसके अंदर बेशक हम आजकल में सुन रहे हैं कि जी बड़ी महंगाई हो गई, लेकिन इवन देन जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी बेहतर है उनकी कि वो महंगाई के बावजूद भी वो पैसे बचा सकते हैं। पाकिस्तान में तो अब लाइन पे पहुंच गए ना, पॉवर्टी की लाइन पे। पाकिस्तान में तो हालात बहुत ख़राब है, मतलब जो सैलरी है खर्चे उससे ज़्यादा ही हैं। सो एनीवेज, आपने वहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख रुपए महीने कमाया और आपके वहाँ पे लगे हैं 2.5 लाख या 3 लाख रुपए, ठीक है जी। तो आपके 2-3 लाख 4 लाख रुपए हर महीने सेविंग वाली साइड पे जा सकते हैं, ठीक हो गया। इंडोनेशिया में जॉब तो है नहीं, आप कमाएंगे कैसे? मतलब आपने कमाना अपने बिजनेस से। अब जब आपने बिजनेस से कमाना है तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कम अज़ कम भी 3 to 4 मिलियन रुपीज़ जो है वो आपके पास होने चाहिए ताकि आप यहाँ पे कोई बिजनेस कर सकें। 3 to 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपका ROI अगर हम 10% लगाएं तो आपको 3 से 4 लाख रुपए की जो है मंथली इनकम हो रही होगी, और वो भी स्टार्ट में नहीं, ये बाद में जाके होगी आपको। अच्छा, अब 3 लाख अगर आपकी इनकम हो रही है, मेरी एक वीडियो देखें जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग बताई थी, उसमें आपको बताया था कि मिनिमम जो खर्चा है ना एक बंदे का वो 1 लाख है, और उसमें हमने बहुत सारे खर्चे ऐड नहीं किए थे। अगर उस पर आप हाथ ढीला कर दें थोड़ा सा, या उसमें बहुत सारे वो खर्चे जो मैंने ऐड नहीं किए थे अगर वो ऐड करें तो आपका खर्चा 1.5 से 2 लाख पे चला जाएगा। तो अगर आपका खर्चा 2 लाख पे चला गया है तो आपकी इनकम 3 लाख है, तो पीछे आपको सिर्फ 1 लाख बच रहा है। और अगर वो 1 लाख आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान भेज रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो भी सपोर्ट पूरी नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 1 लाख की कोई खास वैल्यू नहीं है। तो मतलब ये है कि इंडोनेशिया में क्योंकि आपकी इनकम कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा है, ठीक है, बट इनकम कम है तो आप उस तरह से सेविंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 3 लाख या 3 लाख पूरे अपने यहाँ पे इंडोनेशिया में लिविंग स्टाइल पे खर्च करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का लिविंग स्टैंडर्ड में यहाँ पे मिल सकता है। मतलब आप देखें, आपको अपार्टमेंट यहाँ पे 50,000 का मिलता है, फैमिली लें आपको 80,000 का अपार्टमेंट मिल जाएगा, 2 बेडरूम, ज़बरदस्त किस्म का, अच्छा वाला, थोड़ा खुला वाला, जिसका जो स्क्वायर मीटर साइज़ है वो भी बड़ा होगा थोड़ा सा, उसमें आप रहें, अच्छी जगहों पे रहें। यहाँ पे अक्सर बिल्डिंग्स जो हैं वो अच्छी हैं, इवन क्लस्टर हाउसेस भी अगर आप देख लें ना वो भी अच्छी जगहों पे, कम्युनिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पे।
लोग अच्छे हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स भी मिल जाते हैं आपको इस तरह की कम्युनिटी में, मतलब क्लस्टर हाउसेज में और जो अपार्टमेंट्स है वहाँ पे, तो आपको लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा मिल सकता है यहाँ पे। अगर आप टोटल जो यहाँ कमाते हैं उसको यहीं पे खर्च करते हैं तो आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे, आपका लाइफ स्टाइल ऑब्वियसली आपका पाकिस्तान से इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 3 to 4 मिलियन से आपको फिर डबल करना पड़ जाएगा इसको, मतलब 6 to 8 मिलियन पे जाना पड़ेगा आपको, मतलब 6 to 8 मिलियन का मतलब है 80 लाख रुपए। जब 80 लाख की बात आती है तो 90% पाकिस्तानियों का जवाब जो होता है कि अगर 80 लाख मेरे पास हो तो मैं इंडोनेशिया जाऊंगा, मैं किसी और अच्छे मुल्क में चला जाऊंगा। ठीक है, दे राइट ऑन देयर प्लेस। क्यों? देखें, अब तरीका यही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यूट्यूब पे अगर आप देखें तो आपको काफ़ी सारी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी, या काफ़ी नहीं तो थोड़ी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें होगा कि जी एक भाई हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में इतने थोड़े पैसों से एक कॉफ़ी स्टॉल जो है वो स्टार्ट किया और ही इज़ अर्निंग 5 लाख रुपया इन अ मंथ या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है ये, बट आप ये देखिए, वी आर सीइंग द सक्सेस, क्या उन्होंने ये सक्सेस हासिल की, बट हाउ ही डिड इट वी डोंट नो, राइट। वो उनकी हार्डशिप्स क्या थी, उसके अंदर उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या थी, बाकी चीज़ें क्या थी, उनकी उनकी डेडिकेशन कितनी थी, और जो लक है वो कितनी उनके साथ थी, मतलब ये चीज़ें भी आप काउंट करते हैं बिजनेस के अंदर, वो हमें नहीं पता, वो उनको पता है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है, एक सक्सेस स्टोरी को लेके कभी भी एक स्टेप नहीं उठा लेना चाहिए हमें कि भाई उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही होता है। हमें एक जनरल सिनेरियो के अंदर जो है कैलकुलेशंस करके फिर किसी न किसी बिजनेस में हाथ डालना चाहिए, राइट। तो अब ये देखें कि कॉफ़ी शॉप अगर इंडोनेशिया में खोलते हैं तो उसकी अर्निंग कितनी है, उसके ऊपर पहले पूरी कैलकुलेशन करें, ढेर सारी वीडियोस और देखें, सक्सेस स्टोरी से लेके नॉर्मल स्टोरीज सबके दरमियान में अपने आप को रख के आप काम करें, फिर आप देखेंगे आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल है उसको यूज़ आप अगर आप करते हैं अपने उस बिजनेस में तो यस ऑब्वियसली यू कैन गो हाई। नहीं करेंगे तो एक स्टैंडर्ड लेवल पे आप रहेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया कि इनकम जिस तरह ये जनरेट हो रही है यहाँ पे तो यही होगी। खैर, तो बैक टू द मेन टॉपिक कि हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इन जनरल द आंसर इज़ नो। जो 20% यस है वो ये है कि गुड केस सिनेरियोज, लक आपके साथ हो, आपका काम बहुत अच्छा चल जाए और आपको बिजनेस करने का तरीका आता हो, यू नो हाउ टू ऑपरेट, आपका एचआर स्ट्रॉन्ग हो, आप फ्रेंचाइजेस अपनी बढ़ाएं तो जाके सारा कुछ हो सकता है, बट ये एक दिन में नहीं होगा, एक साल में भी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इंडोनेशिया भी एक गरीब मुल्क है, हमारी तरह ही कोई अमीर मुल्क नहीं है, तो एक सर्टन लेवल तक ही इनकम जनरेट हो सकेगी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी एक सर्टन लेवल पे सब पूरे जो पाकिस्तानी हैं वो एक कमा रहे हैं, बहुत कम है जो ऊपर जा रहे हैं उस पर, सेम एज इंडोनेशिया। जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज़, उनमें तो ये होता है कि उनके बाय लॉज इस तरह के सिस्टम्स बने होते हैं कि जितने भी उनके लोकल्स हैं या पब्लिक है वहाँ पे वो फैसिलिटेट होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा, उनके लिए कमाना बहुत ईजी है। अब मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना एक मुश्किल काम है, बाहर के मुल्कों में गाड़ियाँ लेना बहुत आसान है, ठीक है। पाकिस्तान में डबल ट्रिपल प्राइस में वो गाड़ियाँ, उस पर टैक्स है, उन पर क्या टैक्स होता है, उस पर कस्टम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, डिफरेंट टैक्सेस हैं, राइट। बाहर के मुल्कों में अगर हैं तो वो कम है, ठीक है जी, तो वहाँ पे गाड़ियाँ खरीदना आसान हो जाता है, पाकिस्तान में मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इनकम का भी जो है वो फ़र्क है डिफरेंट कंट्रीज़ का। तो क्वेश्चन मेन ये था, और बाय द वे ये क्वेश्चन मेरे से किसी मेरे व्यूअर ने ही पूछा, दैट आई अप्रिशिएट द क्वेश्चन, कि क्या इंडोनेशिया में भी जो है हम आके इस तरह अमीर हो सकते हैं, यानी मतलब अमीर तो नहीं, हम पैसे कमा सकते हैं, वापस अपने कंट्री में भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। तो जनरल आंसर इज़ नो, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हाँ, 20% है कि यस कर भी सकते हैं आप, मतलब मैं यही नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन ये है कि मुश्किल बहुत है एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ इन द वेस्ट, और जो अरब कंट्रीज़ हैं इनसे अगर कंपेयर करें तो यहाँ मुश्किल है। इवन नेबरिंग कंट्री मलेशिया इज़ ईजियर देन इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सारा कुछ है, आप काम करके कमा सकते, उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी एक फ़ायदा, मतलब 1 रिंगिट इज़ इक्वल टू आई थिंक 65 और 70 रुपीज़, तो ये चीज़ भी है। हाँ, पाकिस्तान से बेहतर है इंडोनेशिया, क्योंकि एक तो मैंने आपको शुरू में बताया कि इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो बेहतर है पाकिस्तान से, 3 टाइम्स मोर देन पाकिस्तान है। दूसरा ये है कि इवन देन भी इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा इंडोनेशिया में जो है उसकी बाइंग पावर है, नो, काफ़ी सारियों की है, बहुत सारों की नहीं भी है, बल्कि काफ़ी सारियों की नहीं है, कुछ की है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर आप मॉल्स में चले जाएं तो आपको जितनी भी ब्रांडेड शॉप्स हैं वो अक्सर खाली नज़र आ रही होती हैं, वहाँ पे शॉपिंग करते हुए लोग कम नज़र आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान। वहाँ पे भी जितनी भी ब्रांडेड शॉप्स हैं, इंपोर्टेड ब्रांडेड शॉप्स बाहर की, रश कम है वहाँ पे, लोग बाय नहीं कर सकते हैं वहाँ से चीज़ें, राइट। एक
सर्टन पॉपुलेशन है जो कि कर लेती है, सेम एज इंडोनेशिया। तो मैं आपको बता रहा था कि बेशक इनकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, बट इनकी करेंसी जो है वो डीवैल्यूड है। मतलब आप ये देखें कि इनका 1 रुपया जो है हमारा 1 रुपया जो है वो इनके 60 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। मतलब मैं 20,000 की डबल रोटी लेके आता हूँ यहाँ पे, ब्रेड, राइट, 20,000 रुपये का दूध का डब्बा लेके आता हूँ, 20,000 या 25,000 रुपये का, ठीक है। हिसाब तकरीबन उसी तरह ही पड़ जाता है जो पाकिस्तान में, कुछ चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं, कुछ सस्ती पड़ जाती है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूँ इनकी करेंसी को कन्वर्ट करने का, राइट। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये हैं, 20,000 में 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ एंड वाले निकाल दे, पीछे बच जाएगा 200। 200 को कर दें 1.5, मल्टीप्लाई बाय 1.5 और 1.6, तो ये बन जाएगा 310 या 320 रुपये। तो 20,000 रुपया इंडोनेशियन इज इक्वल टू पाकिस्तानी 310 रुपये, ठीक है जी। मतलब ये कि जो ब्रेड है वो यहाँ पे मुझे 310 रुपये की मिल रही है, जो दूध का डब्बा 1 लीटर का वो भी 310 रुपये का मिल रहा है मुझे। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो ब्रेड है वो तकरीबन 200 समथिंग की है, और जो पाकिस्तान में दूध का डब्बा है वो तकरीबन 350 से प्लस है। तो ये आज की जो है एक एपिसोड थी जिसमें बस यही बताना था आपको कि इंडोनेशिया, अगर आप इस थॉट से आ रहे हैं कि वहाँ जाके ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे और पाकिस्तान में भी जायदादें खड़ी हो जाएंगी ये और वो, तो इट्स गोना बी अ बिट डिफ़िकल्ट हियर। बट ये है कि यस, अगर आप पाकिस्तान के लाइफस्टाइल और पाकिस्तान की डिफरेंट छोटी छोटी प्रॉब्लम से तंग हैं, इवन बिगर प्रॉब्लम से भी, वो यहाँ आके सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया था कि जो लोग ई कॉमर्स करते हैं उनके लिए यहाँ बहुत आसानी है। जो लोग करते हैं उन्हें पता है पाकिस्तान में जो मुस्लिम मसाला है वो यहाँ पे नहीं है। इवन जो लोग गूगल के साथ काम करते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम करते हैं, दे वर्क विद गूगल, वहाँ वो भी बहुत आसानी है यहाँ पे। प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो यहाँ नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पे ईजी हैं। बिज़नेस के अलावा रहना सहना अच्छा है यहाँ पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली इज़ देयर, सेफ है, ट्रैवलिंग इजी है, अच्छी है, गाड़ी नहीं भी है तो मसला नहीं है ट्रैवल करना। इवन जो ग्रैब सर्विस है वो भी इतनी महंगी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर, हाइजीनिक फूड मिलता है आपको, वेजिटेबल्स अच्छी मिलती है। हमारे मुल्क में सारा कंटामिनेटेड फूड है, यहाँ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन कि ये सोच के आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बाकी फ़ैसला आपका अपना है। मेरा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। थैंक यू सो मच।